हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब। तो एक बात बताओ कि तैयारी कैसे चल रही है। अच्छी चल रही है या फिर नहीं चल रही है। जैसी भी चल रही हो कमेंट करके बताना अपने आप को, मतलब मेरे को बताना है अपने आप को, तुमको पता ही है ठीक। तो अब जैसे कि हमने बात कर लिया था 10th क्लास के सिलेबस की स्टडी प्लान, कैसे हमारा स्टडी प्लान रहेगा। अब हम बात करेंगे आज 12th क्लास के स्टडी प्लान की। इसमें मेन टॉपिक्स कौन कौन होंगे। एक होगा हमारा फिजिक्स सब्जेक्ट, मतलब हमारा एक फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री और मैथ, इन तीनों को लेके हम लोग चलेंगे। तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे कि हमारा स्टडी प्लान क्या है, इसमें हमको वो कैसे पढ़ना है, बोर्ड्स पर हम पूरी पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी मैथ कैसे रिवीजन करनी है, हम इसके बारे में आज हम बताएंगे। तो हमारे स्टडी प्लान ये है, ये हमारा स्टडी प्लान है स्टडी प्लान है, पूरा लिखा हुआ है ब्लैक और ब्लू मार्कर से। ये दिख रहा है? क्या बात कर रहे हैं मास्टर साहब, दिखा तो है यार, हमको दिख रहा है पूरा, तुमको नहीं दिख रहा है? चश्मा लगवा सब लोग, स्टडी प्लान पूरा लिखा हुआ है, सच में लिखा है, देखो एकदम साफ साफ दिख रहा है। चलो अच्छा, अब ये है हमारा स्टडी प्लान। तो ये है हमारा स्टडी प्लान किसका, रसायन विज्ञान का। अब रसायन विज्ञान के स्टडी प्लान में पहले हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं। हमारे पास टोटल चैप्टर कितने हैं, 13 चैप्टर, जो कि पेपर में आने हैं। और इनमें इन्हीं चैप्टर के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट थ्योरी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये हम तैयार करेंगे। अब केमिस्ट्री का पेपर कब पड़ रहा है, 4 मार्च को। कब पड़ रहा है, 4 मार्च को। तो अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है कि हम इसका एक बार पूरा रिवीजन कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास चैप्टर क्या है। ठोस अवस्था कितने नंबर में आ रहा है, 5 नंबर में। विलयन आ रहा है 7 नंबर में। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट उनको जरा हम टिक करते हैं, ठीक है। वैद्युत रसायन 5 नंबर, रासायनिक बल कितनी की 5 नंबर, प्रश्न रसायन 5 नंबर, पी ब्लॉक के तत्व 7 नंबर, डी और एफ ब्लॉक के तत्व 4 नंबर, उत्साह संयोजक यौगिक 6 नंबर। इसके बाद इधर आएंगे हेलोल्केन्स एंड हेलोएरिन्स, कितने नंबर का है, 5 नंबर का। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर 5 नंबर का। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक 6 नंबर का। नाइट्रोजन युक्त कार्बोनिक यौगिक ये 4 नंबर का। और जैव अणु 6 नंबर का। तो इसमें तो देख लो 1 2 3 4 5 ये चैप्टर है जिनके क्वेश्चन ज्यादा आने हैं पेपर में, ठीक है। आने क्या, इनके नंबर थोड़े ज्यादा है, थोड़े ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद और जितने चैप्टर बच्चे 5 नंबर के, 4 नंबर के, इनको ही पढ़ना है। अब जैसे ये हमारा विलेन चैप्टर, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनके न्यूमेरिकल्स, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे खासे आते हैं पेपर में, क्योंकि इसमें थ्योरी वाला चैप्टर कम है, पार्ट कम है, और न्यूमेरिकल वाला क्या है, ज्यादा है। इसके बाद वैद्युत रसायन, ये बहुत छोटा चैप्टर है। इसमें क्या होता है, ये चैप्टर तुम्हारा आधे बहुत ज्यादा चले तो 50 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म, वो भी इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है, सभी को एक बार पूरा रिवीजन करना है। कब, 4 मार्च से पहले। 4 मार्च से पहले हमारा एक काम रहेगा कि पूरी केमिस्ट्री हमें पूरा करना है रिवीजन, पूरी तरह रिवीजन कर लेना है। उसके बाद जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको क्या कर लेना है, पढ़ लेना है, एक बार रिवीजन मार देना एक बार और अपने आप से। और सेकंड केमिस्ट्री में हो गया कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती, बाइनरी रिएक्शन, उसकी वीडियो हम अलग बना के डाल देंगे, पूरी एक वीडियो पूरी बाइनरी रिएक्शन कंप्लीट। तो अब इसमें जैसे हमारे पास टोटल कितने चैप्टर, 13 चैप्टर। तो पहले हमारा क्या प्लान रहेगा, पहले हमारा प्लान रहेगा कि 1 डे 1 चैप्टर, ठीक, 1 डे 1 चैप्टर, 1 डे 1 चैप्टर रहेगा। ये कब तक रहेगा, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे। अब संडे को हम क्या करेंगे, संडे को सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि जितना हमने मंडे टू सैटरडे को पढ़ा है उसका फुल रिवीजन, उसका फुल रिवीजन। उसके बाद जब इसका रिवीजन हो जाए तो संडे को हमको लगना है 3 चैप्टर, 3x लगने हैं, नहीं 3 ना हो पाए तो 2 रख लो, 2x। मतलब हमें संडे को क्या करना है, पहले मंडे से सैटरडे हमने जितना पढ़ा है उसका सबसे पहले हमें करना है रिवीजन। जितना मैंने पढ़ा है, जितना आप लोगों ने पढ़ा है मंडे से सैटरडे तक, उसका पहले संडे को तुमको 2 3 4 5 जितने घंटे लगे उसका पूरा मारना रिवीजन। उसके बाद संडे को हमारा प्लान ये रहेगा कि जैसे हमने मंडे टू सैटरडे में हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, ठीक, 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। तो पहले इन 6 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आने वाले हैं, बहुत ज्यादा चांस उनके आने के, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी हो गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो गए, उनको पहले हम क्या करेंगे, संडे को पूरा 1 से लेकर 6 तक का चैप्टर का रिवीजन मारेंगे, रिवीजन मारेंगे। उसके बाद अब हमारा 6 तक कंप्लीट था, अब उस दिन हम ये ट्राई करेंगे कि हमारे 7 और 8 ये चैप्टर भी हमारे क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उनका हम रिवीजन एक बार पूरा फिर कर लें।
अगर 3 चैप्टर हो पाते हैं तो वो भी कर लो, नहीं हो पाते तो जो 2 चैप्टर जो है कर ही लो। अब लग रहा हो बड़ा कठिन, कठिन कठिन नहीं है, कर लोगे, ठीक है, क्योंकि अब साल भर किए नहीं तो अब कर लो, थोड़ी मेहनत कर लो। मैंने पहले ही बताया था कि सोना कम कर दो, सोना कम कर दो, घर में रहते हो सारा दिन पढ़ो, आराम से हो जाएगा। अभी तुम अगर पढ़ने लगोगे 9 से 10 घंटे तो आराम से नंबर अच्छे खासे आ जाएंगे तुम्हारे। और मैंने बोला है कि तब तुम यहाँ आए हो तो 90 करके जाओ, ठीक है। अब मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं तुम ईटा ले आओ घर अपने आप बन गया, ईट के साथ सीमेंट मोरक सब लानी पड़ेगी ना। तो ये धीरे धीरे मटेरियल तैयार हो रहा है, मटेरियल बनेगा, इसके बाद तुम पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तो ये स्टडी प्लान है। तो तुम्हारा ये क्या होगा कि पेपर तक अब ये प्रोसेस ये करते रहना, जितने संडे आएंगे हम उस संडे में फर्स्ट चैप्टर से लेके जहां तक पढ़ा है हमने पूरा रिवीजन मारेंगे। पूरा रिवीजन मारने के बाद हम उस दिन ट्राई करेंगे हमारे 2 चैप्टर और कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा केमिस्ट्री प्लान। केमिस्ट्री में इस तरह तैयार करनी, और केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है याद करनी, लर्निंग, ठीक। इसमें तुम्हें याद करना है, समझना भी और याद भी करना है। तो जो थ्योरी है जो तुम्हें पढ़नी है उसका टाइम रखना मॉर्निंग में, थ्योरी का टाइम मॉर्निंग में रखना, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो न्यूमेरिकल्स है उनका टाइम रखना तुम इवनिंग दोपहर कभी भी रख सकते हो, पर तुम्हें जो याद करने वाला काम है वो मॉर्निंग का रखना, किसी भी सब्जेक्ट को हो जाए, ठीक। और जितना तुम्हारा रहेगा कि तुम्हें क्वेश्चन लगाने प्रैक्टिस करने वो सब तुम शाम को रखो, दोपहर में रखो, कभी भी रखो, पर याद करने वाले मॉर्निंग में रखो। इतना समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट करके बता दो कि हाँ हमें समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं फिजिक्स की तरफ कि फिजिक्स में कितने चैप्टर आने हैं, उसका क्या स्टडी प्लान रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, हाँ ठीक। तो अब हम चलते हैं फिजिक्स का पेपर कब? 1 मार्च को। तो फिजिक्स आ रही है, 1 मिनट को सबर करो, आ रही फिजिक्स, ठीक। तो ये है हमारा फिजिक्स का स्टडी प्लान। अब फिजिक्स का स्टडी प्लान में ये भी देख लेना फिजिक्स का पेपर कब पड़ रहा है? 1 मार्च को। अब हमारे पास टोटल चैप्टर कितने हैं? टोटल चैप्टर हमारे पास कितने हैं? 9। तो टाइम तो अच्छा खासा है ना? हाँ, तो टाइम अच्छा खासा है, ठीक। अब देखो फिजिक्स में जो चैप्टर्स हैं, फर्स्ट फिजिक्स में कितने चैप्टर्स हैं? 5 चैप्टर। सेकंड में कितने हैं? 4। और हमें यही पढ़ने हैं, इतने ही पढ़ने हैं, इसके अलावा हमें नहीं पढ़ना है। अब देखो जैसे पहला चैप्टर हमारा स्थिर विद्युतिकी, कितने नंबर का आ रहा है? 8 नंबर का। दूसरा धारा विद्युत, कितने नंबर का है? 7 नंबर का। फिर वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, ये आ रहा है 8 नंबर में। और वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा तथा प्रत्यावर्ती धारा, ये भी आ रहा है 8 नंबर में। और वैद्युत चुंबकीय तरंगे 4 नंबर, प्रकाशिकी 13 नंबर। समझ रहे हो ना? 13 नंबर, ठीक। फिर द्रव्य द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रगति 6 नंबर, परमाणु तथा नाभिक 8 नंबर, और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां कितने नंबर की हैं? 8 नंबर की। तो इतना हमें पढ़ना। अब इसमें थोड़े चैप्टर्स बड़े हैं, चैप्टर्स क्या है? बड़े हैं। तो इसमें हम भी रखेंगे गोल जो हमारा रहेगा 1 डे 1 चैप्टर का, पर इसमें मंडे टू सैटरडे तक जो हम पढ़ेंगे, संडे को क्या करेंगे? पूरा रिवीजन। और संडे को हम डेली एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं, तो संडे को भी हम 1 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। संडे को भी क्या करेंगे? 1 चैप्टर कंप्लीट, 1 चैप्टर संडे को भी कंप्लीट करेंगे। ये नहीं कि हम संडे को सिर्फ रिवीजन कर लें और छोड़ दें, नहीं, संडे को भी हम 1 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा गोल रहेगा। अगर हमने ऐसा किया तो 9 दिन में हमारी जो केमिस्ट्री होगी, वो फिजिक्स होगी, भौतिक ज्ञान, ये क्या हो जाएगी? 9 दिन में पूरी फिनिश हो जाएगी, ठीक। जब 9 दिन में पूरी फिनिश हो जाए तब हमें क्या करना है? डेली मंडे टू सैटरडे तक, फिर हमें करना है क्या? मंडे टू सैटरडे तक हमें क्या करना है? 2-2 चैप्टर लेने और बस रिवीजन मारना है। रिवीजन मतलब क्या समझे? क्या कि सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं, जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी उसको सिर्फ पढ़नी है, न्यूमेरिकल्स को लगाने। अब ये होगा कि 1 चैप्टर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो हमें हर एक टाइप का एक न्यूमेरिकल लगाना है। आज ऐसा नहीं हमने 1 टाइप पढ़ लिया उसके 10-15 न्यूमेरिकल, नहीं, 1 टाइप का 1 न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल, जब हम डबल रिवीजन मारेंगे तब,
ठीक, जब हम दो दो चैप्टर लेके चलेंगे तब क्या करेंगे, हम एक टाइप का एक दो न्यूमेरिकल लगाएंगे, उसके बाद दूसरा टाइप, उसके बाद दूसरा टाइप, तो इस तरह क्या रहेगा, नंबर क्वेश्चन हम कम लगाएंगे पर समझेंगे ज्यादा। तो हम बस ये रिवीजन जब तक करते रहेंगे जब तक हमारा फिजिक्स पेपर नहीं आ जाएगा। और फिजिक्स के पेपर के 1 या 2 दिन पहले हम लोग पूरी फिजिक्स का एनालिसिस करेंगे कि हमें क्या 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 हमारा छूट गया है। छूटेगा तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सब तो कंप्लीट ही हो जाएगा। हाँ, ये है कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट में थोड़ी कमजोरी लग रही है, ठीक, कौन कौन सब्जेक्ट हमारा वीक कौन कौन चैप्टर हमारा वीक लगा है, उसको थोड़ा सा और अच्छा पढ़ लेंगे। ठीक, किसके न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको और अच्छे से पढ़ लेंगे। जैसे 13 नंबर प्रकाश की, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो अगर इनको पढ़ डाला तो पेपर जिंगा लाला। ठीक, तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा स्टडी प्लान पूरा। तो स्टडी प्लान पूरा हमारा यही रहेगा, हमें इसी पे ही पढ़ाई करनी, इसी बेस पे पढ़ाई करनी है। और कल से तुम्हारे चैप्टर वाइज वीडियोस आने लगेंगी, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, घंटी बजा देना, और नहीं बजी तो कुछ नहीं, बजा दियो नहीं, हम बजा देवे एक फिर, ठीक है, हम न बजेंगे। तो इतना ही करना है हमको, ठीक है, इतना हमारी पढ़ाई करनी है, यही हमारा स्टडी प्लान रहेगा। और एक बात ये भी याद रखना कि जो हम भेजेंगे वीडियो वो तुम्हें पूरी देखनी है, ठीक, पूरी वीडियो अच्छे से पढ़ लेनी है। उसके बाद उसी वीडियो की जो पीडीएफ रहेंगी वो तुम्हें मिल जाएंगे, हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, अब ये नहीं कि तुम पढ़ रहे हो बैठे हो बिना पेन कॉपी, तो पेन कॉपी लेके पढ़ना, बैठना जब वीडियो देखना, और उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट नोट्स, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बोलते हैं उनको नोट करके चलना। अब ऐसा नहीं कि तुम देख रहे हो बैठे बिस्तर में उसका देख रहे हो सो गए देखा देखा, तो इस तरह नहीं करना। कुछ दिन बचे हैं, अच्छे तैयारी कर लो, क्योंकि साल भर नहीं किया तभी कर लोगे तो अच्छा रहेगा, और नहीं करोगे तो फिर जो तलाक याद रखना पापा। ठीक है, तो पढ़ाई अच्छे से कर लो। इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, कमेंट करके बताना कि समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना भूलना नहीं, नहीं तो वीडियो रोक देंगे।